आज के क्लास में हम लोगों ने नवपाषाण युग के बारे में जाना फिगर और मैप के माध्यम से। जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। और ये जो आज का टॉपिक है ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर देख चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले इसको जान लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग जानेंगे नवपाषाण युग के बारे में, और हम लोग जानेंगे खेती की शुरुआत और पहिए का आविष्कार। इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हमें विस्तार से जानना है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे गवर्नमेंट जॉब में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या एसएससी, या फिर टेट, या फिर पेट। तो इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से 3 पार्ट में जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से जानते हैं। नवपाषाण युग। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं, यानी जो पाषाण काल चल रहा था उसके आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। एग्जाम में आ सकता है कि नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई थी, तो 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। खेती करना शुरुआत, अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेती करने की शुरुआत कब हुई, तो नवपाषाण युग में खेती की शुरुआत हुई। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आग की खोज किस पाषाण काल में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं नवपाषाण युग के औजार के बारे में। तो नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। यानी जब इंसान थोड़ा सा जब खेती करने लगा तो उसके जीवन में अस्थायित्व आ गया, वह एक जगह रहने लगा। भटकाव उसका जब कम हुआ तो उसने दिमाग लगाया, और तब उसने क्या किया, जो औजार थे उसके आकार छोटे हुए और सुगढ़ हुए। आप लोग देख सकते हैं कि नवपाषाण काल के औजार आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये पत्थर में लगा हुआ डंडा, इसे भाला, ये हंसिया, कुल्हाड़ी, तीर, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये नवपाषाण युग के औजार हैं। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। ये नवपाषाण युग के औजार हैं। और पाषाण युग के क्या औजार थे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम बात करते हैं नवपाषाण युग के पुरा स्थल के बारे में। जो नवपाषाण काल के पुरा स्थल, ये पुराने नाम हैं, और इसके बगल में नए नाम, जो आधुनिक नाम, जैसे नवपाषाण युग के पुरा स्थल बुर्जहोम और गुफक्राल यानी कि आधुनिक जम्मू कश्मीर, मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान, चिरांद बिहार, दाऊजली हैंडिंग ये पूर्वोत्तर, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश, हल्लूर और पय्यमपल्ली यानी कि दक्षिण भारत। अब इनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मैप के माध्यम से भी बताएंगे, ताकि आपको आसानी से सभी जो इलाके हैं नवपाषाण युग के या पाषाण युग के, वो आसानी से समझ में आ जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं ये नियोलिथिक साइट्स हैं, यानी नवपाषाण काल के समय का ये मैप है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बुर्जहोम ये कश्मीर का इलाका, ये पाकिस्तान, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, और ये दाऊजली हैंडिंग यानी कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुल्लूर, पय्यमपल्ली,
ये दक्षिण भारत के क्षेत्र, ये न्यूलिथिक साइट्स हैं, यानी नवपाषाण जो काल थे वहाँ ये लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं कृषि के पुरावशेष के बारे में, जो नवपाषाण काल के कृषि के पुरावशेष के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान, वहाँ पे क्या क्या अवशेष पाए गए, तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। कोलडिहवा यानी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे क्या पुरावशेष पाए गए, तो चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। महागढ़ा फिर से उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या पाए गए, चावल, मवेशी, पशुओं के पैरों के निशान। गुफक्राल यानी कश्मीर, यहाँ पे क्या पाया गया, गेहूं और दाल। अब हम बात करते हैं बुर्जहोम यानी कश्मीर, यहाँ पे क्या क्या अवशेष पाए गए, गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस। देखिए वहाँ की जो कश्मीर की जो भेड़ है आज भी बहुत फेमस है, आप लोग देखना कभी ध्यान से। अब हम बात करते हैं चिरांद यानी कि बिहार, वहाँ पे क्या क्या अवशेष पाए गए नवपाषाण काल में, तो गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। हल्लूर यानी आंध्र प्रदेश में क्या क्या पाए गए, तो ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर। अब बात करते हैं हम पय्यमपल्ली यानी आंध्र प्रदेश, वहाँ पे क्या क्या पुरावशेष पाए गए नवपाषाण काल में, तो काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर, ये पुरावशेष पाए गए। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने नवपाषाण युग के बारे में जाना फिगर और मैप के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे या फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है और वो है खेती की शुरुआत। मानव इतिहास की वो घटना जब इंसानों ने खेती की शुरुआत की, इसके बारे में हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे और जानेंगे। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास या अगले वीडियो में। धन्यवाद।